अपने जंगल के रास्ते से निकल पड़ा और जब जंगल से चल रहा था तो अचानक एक अजीब चीज मेरे को मिल गई। क्या अजीब चीज? हाँ स्वामी जी, कौन ऐसी अजीब चीज है? जरा हमें भी बताइए, बताइए ना स्वामी जी। कौन? अरे बताओ तुम्हें क्या मेरी जाने ऊपर वाले ने मुझे कोई बेटी नहीं दिया था। आज ऊपर वाले की कृपा से मुझे एक बिटिया मिल गई है, लेकिन तुम तो इस बात का कि मेरी आंखों से दिखाई नहीं देता। नहीं, इस बिटिया को मैंने कई बार तुझसे कहा कि देखो ये सब अपनी दीवार पे मत आया करो। ये कहकर के क्यों मेरा दिल तोड़ देती हो? तुम्हारी आंखों से नहीं दिखाई देता तो क्या हुआ? तुम हमेशा मेरी आंखों से देखती रहोगी। मैं तुम्हारी सारी गमों को अपने ऊपर ले लूंगा, लेकिन तुम्हें ये नहीं एहसास होने दूंगा कि तुम्हें दिखाई नहीं देता है। तो फिर क्यों रुला देती हो मेरे को? देखो कन्या मुझे इसे प्यार बोलो देखो मेरे पहले मिल गई तो
कंधे में पीता हूँ। आज के बाद हमारे घर के सारे लोग इसे चांदनी कह करके बुलाएंगे। अभी देखना कोई बच्चा आएगा नहीं, बेटी को देख करके कितना खुश हो जाएगा। आओ बैठो तो। बड़ी बाबूजी, आपकी गोद में यह मासूम बच्चा बिटिया है, देख कितनी अच्छी है, कितनी खूबसूरत है। और किसकी बच्ची को दादा लिए गोद में, बात सच सच्ची बताओ, छुपाओ नहीं। आप भी खुश हैं, दादिमा की खुश हैं। आप भी खुश हैं, दादिमा की खुश हैं। मेरे खुशियों पर आप भी खुश हैं, दादिमा की खुश आप भी खुश हैं, दादिमा की खुश हैं। मेरे खुशियों का लगाया वो ठिकाना। बड़े बाबूजी इस मासूम बच्चा को अपनी गोद में लेकर बहुत खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन ये मासूम बच्चा है बेटा, मैंने कहा था ना कि मैं दोस्त से मिलने के लिए जा रहा हूँ। बस वहीं से वापस आ रहा तो जंगल के रास्ते से निकल पड़ा, और जो जंगल के रास्ते से चल रहा था अचानक बिटिया के रोने की आवाज मेरे कानों तक आगे में आवाज पड़ गया। ये तो जंगल है और यहाँ से आवाज ये कैसी आ रही है। मैं खोजने लगा, देखकर अड़ियों में पड़ी गिलक रही थी, तड़प रही थी। सबसे पहले मैंने इसके चेहरे से कपड़े को हटाया और गोद में ले लेने के बाद कहती है बिटिया, इसका मतलब गंदे गंदे कपड़ों में लिपटी तड़प रही है। कि किसी ने जन्म देकर इस बेचारी को फेंक दिया था झाड़ियों में मरने के लिए। हाँ बच्चा, वो कैसे माँ बाप थे बाबूजी जो कि इस बच्ची का जन्म देकर झाड़ियों में फेंक दिया था मरने के लिए, जिसे ऊपर वाला कोई औलाद नहीं देता है। वो रात दिन ईश्वर से यही प्रार्थना करता है कि हे ऊपर वाले हमारी गोद को हरी कर दे ताकि हम इस बांझपन से मुक्ति पा जाए। और जिसे ऊपर वाला देता है वो फेंक दिया है झाड़ियों में मरने के लिए। लेकिन बाबूजी ईश्वर ने मुझे कोई बहन नहीं दिया था। हर सालाना रक्षाबंधन के दिन हम दोनों भाई की सुनी कलाई पड़ी रहती थी और दूसरे की सजी हुई कलाई को देखकर हम दोनों भाइयों की आंखों में आंसू आ जाया करते थे। लेकिन आज ऊपर वाले ने वो भी कमी पूरी कर दी है। हाँ लेकिन बड़े बाबूजी आप ये बताएं कि हमारी बहन का नाम क्या रखा है? सब लोग चांदनी कह करके इसे बुलाओगी। बहुत प्यारा नाम रखा है अभी बाबूजी। देखना तेरी भाभी आएगी नहीं, वो कितना खुश हो जाएगी। हाँ बड़ी बाबूजी। बच्ची को देखकर बहुत खुश हो गई हो क्या भाभी जी? बाबूजी अपने दोस्त से मिलने के लिए गए थे ना, लेकिन वापस आ रहे थे तो भैया बांजन जंगल से आप वापस आ रहे थे, न जाने किसी ने भेज दिया था इसे झाड़ियों में मरने के लिए। बाबूजी इसे अपनी बेटी बनाकर अपने घर लेकर आए हैं। बहुत ही खुशी की बात है कि बाबूजी ऐसी बच्ची को उठा कर लाए हैं, क्योंकि आज भगवान ने मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी। मेरे पास बाबूजी है, मेरे पास माँ है,
लेकिन मेरे पास कोई ननद नहीं थी। भगवान ने वो भी ख्वाहिश पूरी कर दी, मेरे पास ननद हो गई। बाबूजी और माँ सब लोग चल के भोजन कर लो। हाँ चलो बेटी, क्योंकि सफर करके आया, मेरे को भूख लगी है और तुम्हारी माँ तो भूख बर्दाश्त नहीं कर मेरे को पहले ही मालूम था। चलो बेटी।